ओम शांति। आज 20 सितंबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसा कर्म सिखाता हूँ जिससे तुम 21 जन्म के लिए अटल अखंड राज्य के मालिक बनते हो। तुम्हारा सिद्धांत और सन्यासियों के सिद्धांत में क्या अंतर है? अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ना है, याद की मेहनत करनी है। सिद्धि स्वरूप आत्मा कौन है और सेफ्टी का साधन कौन सा है? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम रूहानी बच्चे बेहद के बाप से बेहद का सुख लेने आए हो। उनकी सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको परमपिता परमात्मा से बादशाही लेनी है। तुम ही जानते हो, हमको जो बाप सत्युग की बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडल होता है। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकते, लूट नहीं सकती। हमारी राजाई कायम रहता है। वो अद्वैत राज्य है। बच्चे, तुम जब गीत सुनते हो राजाई का, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, तो ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखना चाहिए। जब इसको सुनोगी तो तुम मस्ती में खो जाओगी। तुम्हारा यह सब है गुप्त पुरुषार्थ। तुम्हें बहुत साधारण रहना है, जैसे बाबा ने कितना साधारण है। कोई ठाठ नहीं है, वैसे तुमको कोई ठाठ नहीं दिखानी है। यहाँ सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि का ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार बन गए हो। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाकी सभी का बुद्धि का ताला माया लगा दी है, सबको बेसमझ बना दिया है। अभी बाप आकर तुमको बेसमझ से समझदार बनाते हैं। अभी तुमको यह समझ मिलती है। बाबा तुमको स्मृति दिलाते हैं कि तुम नए दुनिया, नए भारत में राज्य करते थे, जहाँ एक मत, एक भाषा, एक महाराजा, एक महारानी थे। अभी तुम वाइसलेस बनते हो। तुमको प्रारब्ध जो मिलता है वो 21 जन्म चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं, उनका मंदिर बनाकर फिर पूजा करते हैं। तुम गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हो। सन्यासी हो तो कभी भक्ति नहीं करते। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि सब कुछ गृहस्थियों का काम है, न कि सन्यासियों का। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, वो है निवृत्ति मार्ग वाले। वो ब्रह्म तत्व को ही याद करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। वो कहते हैं तत्व को याद करते करते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा को तुम याद करते हो। तुमको ये पता है कि परमात्मा कभी ना कभी किस रूप में जरूर आएगा। तो अब बाप समझाते हैं, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता है। आत्मा अमर है, वो लीन कैसे होगा? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। प्रेरणा से तो कोई ज्ञान नहीं दे सकता ना। बाप समझाते हैं, यह सारी रचना है। रचयिता बाप मैं ही हूँ। सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ ही नूंधा हुआ है। अनेक धर्म को विनाश कर
मैं एक धर्म की स्थापना करता हूँ। मैं अपने समय पर ही आप ही आता हूँ। यह भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पाठ है। अब जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा होता है तब आया हुआ हूँ। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे ना। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारा है ज्ञान, वो है भक्ति। फिर ज्ञान से तुमको प्रारब्ध मिलती है। तुम्हारा अभी है चढ़ती कला। कहा जाता है ना सेकेंड में जीवन मुक्ति। अभी तुमको इन विकारों को छोड़ना है। यही विकार आदि काल से तुमको दुख दिया है। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगता है। मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तब ही तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की। तो तुम्हें हम सो का अर्थ को अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाना है। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तो बाबा फिर आज हमको वरदान दे रहे हैं, सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो। और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। और कर्मणा द्वारा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों रूपों में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो। और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। और कर्मणा द्वारा संपर्क में रमणीक की एक्टिविटी से सबको अपना फैमिली जैसा अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों रूपों में सेवा करोगी, हर कर्म करोगी, तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाओगी। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने पास शुद्ध संकल्प की शक्ति को जमा करो, तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। तो जितना हम शुद्ध संकल्प अपने पास स्टॉक रखेंगे तो ये हमारा सेफ्टी का साधन बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ओम।